हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर क्रोनिक डिजीज़, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं दैट आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं, यानी टच करने से नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती हैं, टच से नहीं होती हैं। कैंसर डिजीज़, कैंसर है, डायबिटीज़ है, जेनेटिक होती हैं। क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD एंड अस्थमा हैं, ठीक, ये होती हैं। ये 2 बार हो गया। स्ट्रोक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD से बोलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ बहुत ही गंभीर बीमारियाँ होती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ भी बहुत ही गंभीर बीमारियाँ होती हैं। फिर क्या इसका कॉज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, यानी ये जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल इफेक्ट से होती हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से होती हैं और बिहेवियरल फैक्टर्स के से होती हैं। यानी कि हमारा डेली रूटीन क्या है, खाना क्या खाते हैं, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, डेली दिनचर्या क्या है, किस टाइम पे खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें हो। देखिए, एक टाइम होता है वो चीज़ें करने का, हम वो टाइम को फॉलो नहीं करते हैं वो सब चीज़ें करने के लिए। और आगे क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है या रिस्क फैक्टर कैसे होता है। पीपल ओवर द एज ऑफ 30 और मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि 30 साल से ऊपर लोगों में ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? जैसे कार्डियो, हमने बताया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये जो है हाई ब्लड प्रेशर होगा, ये स्टेन खिंचाव होगा हमारे हार्ट के पास एंड द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में होता है, इससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, लीड टू प्लेग, यानी तब ब्लड का थक्का बन जाता है, जब प्लेग टाइप बन जाता है, बिल्डअप इन आर्टरीज में बन जाता है। स्मोकिंग करने से होता है डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट, ये हमारा ब्लड वेसल और हार्ट को डैमेज करता है। ओबेसिटी, यानी आजकल का इंडिया में सबसे बड़ा फैक्टर ओबेसिटी है, जो बहुत सारी बीमारियों को कॉज कर रहा है। ओबेसिटी इंक्रीज द वर्कलोड और द हार्ट, यानी हार्ट का वर्कलोड बढ़ा देता है ओबेसिटी, जब हमारा जो मोटापा जो है हार्ट का काम बढ़ा देता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी फिजिकल हम इनएक्टिव रहते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, टहलते नहीं हैं। वीकनेस द हार्ट एंड ब्लड वेसल, यानी ये हमारे हार्ट को वीक कर देता है और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम कॉज करता है। फिर क्या है, अनहेल्थी डाइट, यानी अनहेल्थी डाइट करने से, यानी कुछ भी खा लिया, तला भुना, कहीं बाहर खा लिया, हमेशा वही खाते हैं, कोई खाना नहीं खाते हैं। हाई इन सैचुरेटेड फैट, यानी बहुत ज़्यादा फैट्स का सेवन कर रहे हैं, ट्रांस फैट्स का सेवन कर रहे हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल टाइप ऑफ दिस, ये बढ़ा देता है, हमारे बॉडी में दिक्कत करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कैंसर। कैंसर कैसे फैलता है, इसका रिस्क क्या है, पॉजिटिव एजेंट कैसे फैलता है? तम्बाकू खाने से, पुअर डाइट होने से, फिजिकल इनएक्टिविटी होने से, एल्कोहल कंजप्शन से, हाँ, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल के रेडिएशन में आने से, केमिकल टच करने से, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलते हैं। तो उसका तंबाकू का सेवन मेजर कॉज ऑफ लंग्स एंड अदर कैंसर, यानी हमारे लंग कैंसर होता है और बहुत दूसरी जगह माउथ कैंसर हो जाता है, बकल कैविटीज़ कैंसर हो जाता है। पुअर डाइट, सही खाना ना खाने से कैन कंट्रीब्यूट टू सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, ये भी सेवरल टाइप ऑफ कैंसर कॉज करता है मगर सही डाइट नहीं ले रहे हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी इंक्रीज रिस्क टू वेरियस कैंसर, ये भी बहुत सारे कैंसर कॉज करता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं कर रहे हैं या हम अपना डेली रूटीन चेंज नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल कंज्यूम, दारू या ऐसा सब चीज़ें पीने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है और अदर कैंसर हो जाते हैं। और फिर क्या, एक्सपोजर से, किसी एक्सपोजर के कांटेक्ट में आ जाने से, कोई ब्लास्ट हुआ, रेडिएशन हुआ, केमिकल हुआ, ठीक कम संपर्क में आने पे हमारा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होते हैं, तो ये हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है और हमारे शरीर को दिक्कत करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डायबिटिक के जो फैक्टर क्या हैं, मेन फैक्टर हैं ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर डाइट, फैमिली हिस्ट्री। फिर क्या है, ओबेसिटी ये मेजर फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होने का। फिर क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर हम सही से वर्क नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर फिजिकल मेंटेनेंस नहीं रख रहे हैं अपना, तो जो है इंसुलिन भी रेसिस्ट कर जाता है, डोज पे डोज बढ़ते जाते हो, फ़ायदा नहीं करती है। पुअर डाइट, यानी पुअर डाइट होने से हाई इन
प्रोसेस्ड शुगर एंड फैट इन पुअर डाइट, शुगर बढ़ जाता है, यानी कि हम डाइट कॉन्शियस होना चाहिए हमें, मतलब तरह तरह की डिफरेंट टाइप की भोजन नहीं करना चाहिए। एक डाइट कॉन्शियस होने की वजह से हमको लिमिटेड में खाना खाना चाहिए। क्या फैमिली हिस्ट्री की जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, यानी जेनेटिक भी होता है, फैलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज यानी CRD। ये कैसे फैलता है, जैसे भाई COPD से बोलते हैं, ये कैसे फैलता है, जैसे स्मोकिंग से फैलता है, एयर पोल्यूशन से फैलता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से फैलता है, जेनेटिक फैक्टर से भी फैलता है। तो स्मोकिंग क्या है, मेजर कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड अस्थमा कॉज होता है। इससे एयर पोल्यूशन जो होता है कंट्रीब्यूट टू रिस्पायरेटरी कंडीशन, यानी हमारी ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को बढ़ाता रहता है, हमें शरीर में दिक्कत करता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक्सपोजर कंटेंट में जस्ट है केमिकल कंटेंट में से ये CRD या रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है। जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री और रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर किसी की फैमिली पे, तो ये फैमिली से भी फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होता रहता है। फिर क्या है, स्ट्रोक। इसमें क्या है, मेन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या आता है, मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्मोकिंग क्या है, इंक्रीज स्ट्रोक रिस्क। हार्ट डिजीज़ क्या होता है, कंट्रीब्यूशन लाइक आर्टेरियल फाइब्रिलेशन कैन कॉज क्लॉटिंग, क्लॉज कर करता है हार्ट डिजीज़, जो है क्लॉट कर देता है, हार्ट अटैक आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट इंक्रीज रिस्क टू वैस्कुलर डैमेज हमारा कॉज करता है। ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू सीवियर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक्स, जो है आने पे हमारा ओवरऑल ये समझ लें कि हमारे में कोई भी कमी की होने की वजह से सारी बीमारियां कॉज होती हैं। फिर क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी CKD से बोलते हैं। ये कैसे फैलता है, ये क्या है, डायबिटीज़ से फैलता है, डायबिटीज़ बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक भी बढ़ता है। डायबिटीज़ क्या है, लीडिंग कॉज ऑफ CKD। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है ज़्यादा है तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ कॉज करता है, ज़्यादा दवाइयाँ खाने से किडनी फेलियर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर डैमेज किडनी डैमेज करता है, हाँ टाइम पे ये दवा खाने से हमारा किडनी भी डैमेज करता है। ओबेसिटी द मेन फैक्टर टू कॉज CKD कंट्रीब्यूट टू किडनी डैमेज, इसमें लिखा हुआ है कि किडनी को डैमेज करता है। स्मोकिंग जो है वर्सेंस किडनी फंक्शन, यानी किडनी फंक्शन करना, काम करना बंद कर देती है, फिर किडनी फेलियर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, यानी कि जेनेटिक जीन से जीन ट्रांसफ़र होता है। फिर हमारा आता है अल्जाइमर डिजीज़ में, ये किसकी वजह से होता है, एज फैक्टर होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, फैमिली में किसी होने की वजह से, हार्ट हेल्थ का आता है, लाइफ स्टाइल की वजह से होता है अल्जाइमर डिजीज़। क्या एज क्या बिगेस्ट रिस्क फैक्टर होते हैं, ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल की उम्र सबसे ज़्यादा ये होने लगता है। फैमिली हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल, इसमें ये होता है हार्ट डिजीज़ फैक्टर लाइक हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल अफेक्ट ब्रेन हेल्थ। लाइफ स्टाइल के पुअर डाइट होने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करने से एंड लो मेंटल स्टिमुलेशन होने से अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर 74% ऑफ ऑल डेथ ग्लोबली, यानी ओवरऑल वर्ल्ड में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में जो है लगभग 74% डेथ होती हैं हर केसेस को मिला के। केसेस में प्रिवेंशन की रोकथाम कैसे करेंगे, साइकोथेरेपिस्ट होता है या फिजियोथेरेपीज होते हैं, फिजियोथेरेपी मेन होता है। फिजियोथेरेपी कैन हेल्प पीपल विद क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है। फिजियोथेरेपी जो होता है ये बहुत सारी प्रॉब्लम को कम करता है, इम्प्रूव दियर हेल्थ बाय प्रिस्क्राइबिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम की वजह से इसको कम कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्वॉल्व अडॉप्टिंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल। हियर आर सम की स्टडीज, यानी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, कुछ स्टडीज़ हैं जैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कैसे रोकथाम कर सकते हैं हम, ये क्या है, हेल्थी डाइट होनी चाहिए। हेल्थी डाइट अगर नहीं होगी तो हम इसको रोक नहीं सकते। हेल्थी डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोक अवॉइड करना चाहिए, लिमिट एल्कोहल को लिमिट में लेना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर हमारा उसके बाद नेक्स्ट में जो आता है उसके बाद
नेक्स्ट क्या आता है हमारा कैंसर। अगर कैंसर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए कि हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड टोबैको को खाना बंद करना चाहिए, हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, सन प्रोटेक्शन होना चाहिए यानी कि स्क्रीन एंड अवॉइड एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए। फिर क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है डायबिटिक को रोकने के लिए प्रिवेंशन करके मेंटेन हेल्थी वेट, अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए, हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए यानी आराम टहलना चाहिए, रेगुलर एक टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहिए। फिर क्या मॉनिटर ब्लड शुगर को मॉनिटर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या था क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, इसको कम करने के लिए अवॉइड स्मोकिंग कम करना चाहिए, रिड्यूस एक्सपोजर एंड पोल्यूटेंट को कम नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्ट केयर एंड इसका यूज़ करने के लिए यूज़ मास्क एंड वेंटिलेट। फिर हमारा क्या आता है स्ट्रोक, कंट्रोल ब्लड प्रेशर यानी स्ट्रोक कम करने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना। उसके बाद हमारा कहता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, उसको कंट्रोल करने के करना चाहिए, कंट्रोल शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, हमारा हेल्थी ब्लड प्रेशर होना चाहिए, हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, स्टे हाइड्रेट यानी पानी को पीते रहना चाहिए। डायबिटीज़ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, एक्टिव हेल्थ होनी चाहिए, गेज ने एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट द ब्रेन, हार्ट हेल्थ सही होनी चाहिए, मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ टू सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज, हमें हेल्थी डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट हमारा कहता है केयर एंड कंट्रोल, हाउ टू केयर एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्या है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इफेक्टिवली इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंज, मेडिकल मैनेजमेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। हियर स्लो यू कैन अप्रोच इट। क्या कहते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल क्या होती है, हेल्थी लाइफस्टाइल डाइट प्रायोरिटीज अ बैलेंस डाइट डिश इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेन प्रोटीन, अवॉइड एक्सेसिव शुगर, सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स। यानी डाइट होनी चाहिए हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए जिसमें कि हम रिच डाइट, बैलेंस डाइट होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, हरी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जो वेजिटेबल्स होती हैं होल ग्रेन्स होनी चाहिए और लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, और हमको जो है शुगर, फैट और अनहेल्थी फैट से दूर रहना चाहिए, नहीं खाते। प्रॉपर एक्सरसाइज क्या है, इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉर एट लीस्ट 150 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक। लगभग हमको 150 मिनट लगभग जो हो रहा है हमारा 2.5 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए हफ्ते में, ताकि हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल रहे, हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, जो हार्मफुल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, इसको लिमिट में करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, मेडिकेशन एडहेरेंस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। रेगुलर चेकअप जैसे कि schedule regular appointment with health care provider to maintain health and manage any condition। हर कंडीशन में हमको अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। मेडिकेशन एंड टेक प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी हमको प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और ऐसे बाहर से मेडिसिन कोई दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। फिर रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर ब्लड प्रेशर, हमारी ब्लड प्रेशर की स्क्रीन करानी चाहिए, बीपी चेक कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराना चाहिए, ब्लड शुगर को चेक कराना चाहिए, एंड अदर रिलेवेंट टेस्ट कराने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में कोई अगर प्रॉब्लम आए तो पहले डिटेक्ट हो सके। फिर क्या मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन, सबसे पहले क्या सेल्फ मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड सपोर्ट ग्रुप्स। सबसे पहले क्या है सेल्फ मॉनिटरिंग, कीप ट्रैक ऑफ योर हेल्थ मैट्रिक्स लाइक ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल। सबसे पहले अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अपनी क्या ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए और ब्लड शुगर को लेवल को चेक करते रहना चाहिए। वीकली एटलीस्ट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वीकली हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। एजुकेशन क्या, स्टे इन्फॉर्म अबाउट योर कंडीशन है, लर्न अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग इट। यानी एजुकेट होना चाहिए इसके बारे में कि अगर ये कैसे फैला तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। इन्फॉर्म अबाउट योर कंडीशन, यानी किसी डॉक्टर को अपनी बात के बारे में बताना चाहिए और उससे कंसल्ट कराना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए कि और भी अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोर्ट ग्रुप, ज्वाइन सपोर्ट ग्रुप और कम्युनिटी फॉर शेयर एक्सपीरियंस एंड आर्गूमेंट्स क्या होता है, यानी कि सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, चलाती हैं सब चीज़ों को सही करने के लिए, सबकी हेल्थ मेंटेन रहे और सबका हेल्थ सही रहे। फिर क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें क्या रिलैक्सेशन टेक्निक, वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे पहले क्या हमारा ज़्यादा माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं,
हमारा डाइट मेंटेन नहीं रहेगा, अगर हमारा माइंड रिलैक्स नहीं क्या प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड योगा टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, योगा करेंगे, अपना दिमाग को शांत रखेंगे, योगा करते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इससे हमारा जो है ये टेक्निक्स होती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हमारे माइंड को शांत रखती हैं और हमको अच्छा बनाती हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस। इंश्योर अ बैलेंस अप्रोच टू वर्क एंड पर्सनल लाइफ टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। यानी क्या, इंश्योर बैलेंस अप्रोच टू वर्क एंड पर्सनल लाइफ टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। यानी हमको एक बैलेंस वर्क करना चाहिए। मान लिया हमें 6 घंटे ड्यूटी करना है, काम करना है, 5 घंटे काम करना है, 8 घंटे का, तो हमें उसको अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद हमको काम नहीं करना चाहिए। एक टाइम पीरियड होता है काम करने का, वो करते रहना चाहिए। तो ये रहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में सारा विवरण। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।